हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कैसे काम करती हैं। यानी कि जैसे कि ईडी, रॉ, सीआईबी, सीआईडी, सीबीसी, एनसीबी, एनआईए, ये जो तमाम भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं ये भारत में कैसे काम करती हैं। क्या ये तमाम सुरक्षा एजेंसियां भारत के अंदर काम करती है या फिर भारत के बाहर काम करती है। ये देश की सुरक्षा के लिए काम कैसे करती है। यानी कि ये जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं ये किस किस वे पर काम करती है, इनका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इन एजेंसियों का मतलब क्या है। जैसे कि अगर भारत में कहीं पे कोई आतंकवाद जैसी घटनाएं होने की आशंका है या आतंकवादियों से जुड़ी हुई कोई घटनाएं हैं तो उस घटना पे कौन सी एजेंसी काम करेगी। ठीक इसी प्रकार अगर नशे को कंट्रोल करना है, ड्रग्स इत्यादि पर कंट्रोल करना है तो ऐसे रास्ते पे कौन सी एजेंसी काम करेगी। क्राइम पे कौन सी एजेंसी काम करती है। ठीक इसी प्रकार जो अन्य एजेंसियां हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं, आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका तुरंत जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भारत की जो खुफिया एजेंसी यानी कि खुफिया जांच एजेंसी रॉ की बात करेंगे। दोस्तों, नंबर 1 पे बात हम रॉ की करेंगे। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों, यह एजेंसी भारत की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मानी जाती है, जो भारत व चीन के युद्ध और भारत व पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारतीय सरकार द्वारा बनाई गई। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का काम है भारत देश के बाहरी दुश्मनों की खुफिया जानकारी इकट्ठी करना। दोस्तों, लगभग सभी देश अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की खुफिया एजेंसियां रखता है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश की खुफिया एजेंसी रॉ है, जो भारत देश के बाहर सुरक्षा के लिए जासूसी करती है, खुफिया जानकारियां इकट्ठी करती है, ताकि कोई भी हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा सके। यानी कि अगर कोई बाहरी देश भारत पर हमला करने की सोच रहा है या फिर भारत पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है या नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है या फिर भारत देश को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसी जानकारियां रॉ द्वारा इकट्ठी की जाती हैं। दोस्तों, भारत की रॉ एजेंसी भारत के बाहर काम करती है ताकि हमारे देश को सुरक्षित रखा जा सके। भारत देश के बाहर अगर कोई भी देश हमारे भारत देश पर कोई हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, कोई नुकसान करने की सोच रहा है, किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो उसकी जो जानकारियां हैं, उसकी जो जासूसी है, वो इकट्ठी करने का जो काम है वो भारत की रॉ एजेंसी करती है, जो भारत की सुरक्षा के लिए काम करती है। दोस्तों, नंबर 2 पर हम बात करेंगे भारतीय जांच एजेंसी सीबीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की। दोस्तों, विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम उन लोगों पर होता है जो कर्मचारी होते हैं, जैसे एएसआई, एसआई, डीएसपी, एसएसपी, आईपीएस, आईएएस या फिर कोई भी छोटी रैंक का या फिर बड़ी रैंक का कोई भी कर्मचारी। वे अपना काम कैसे कर रहे हैं, क्या ये कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या फिर बेईमानी से कर रहे हैं। अगर ये कर्मचारी अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर ये कर्मचारी या अधिकारी अपना काम जो है, अपनी जो ड्यूटी है उसका पालन सही से नहीं करते, लोगों से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, करप्शन में लिप्त हैं या फिर रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेके काम करते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को सीबीसी सबक सिखाती है। दोस्तों, ये जो एजेंसी है ये बाकी सब एजेंसियों के अधिकारियों पर भी अपनी नजर रखती है, जैसे कि आईबी, सीआईडी, एनसीबी, एनआईए, ईडी, ये जो जांच एजेंसियां हैं भारत की, उनके जो अधिकारी है उन पर भी सीबीसी अपनी नजर बनाए रखती है। दोस्तों, इसके साथ साथ
अगर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर बड़ी रैंक का हो, कोई भी अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो अपनी ड्यूटी का पालन सही से नहीं कर रहा या फिर रिश्वत के जुड़ा हुआ कोई मामला है जिसमें करप्शन ली गई है, कोई करप्ट मामला है या कोई घूस का मामला है, तो ऐसे मामलों में जो सीबीसी है वो काम करती है। सीबीसी अपने छापे मारती है उन आरोपियों पर जो भ्रष्ट है, उन अधिकारियों पर सीबीसी काम करती है। उन मामलों की जो जांच है, जो करप्शन से जुड़े हुए हैं या फिर रिश्वत से जुड़े हुए हैं, घूस से संबंधित जो मामले हैं, उन मामलों में सीबीसी जांच करती है। दोस्तों, नंबर 3 पर हम भारत की जांच एजेंसी ईडी की बात करेंगे। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एजेंसी, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। दोस्तों, ईडी का क्या काम होता है कि भारत देश में वित्त संबंधी जो गैर कानूनी काम होते हैं उनमें ईडी जांच करती है, यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अपनी जांच करता है। ऐसे लोगों पर जो वित्त संबंधी गैर कानूनी काम करते हैं भारत में, ऐसे लोगों पर जो कार्यवाही है वो ईडी करती है। उनसे संबंधित जो मामले हैं उनमें ईडी अपनी जांच करती है और ऐसे में आरोपियों को सजा दिलाने का काम करती है। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध। दोस्तों, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध है उनकी जांच भी ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एजेंसी करती है। नंबर 3, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले अपराधियों की जो जांच है वो भी ईडी द्वारा की जाती है। दोस्तों, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एजेंसी का काम होता है जब कोई व्यक्ति जो कोई ऐसा बिजनेस करता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे पैसा तो कमाया जाए लेकिन टैक्स ना पे करना पड़े, यानी कि टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट काम करता है। ईडी जो एजेंसी है वो जांच करती है, उन्हें पकड़ती है। जो लोग करोड़पति है लेकिन टैक्स चोरी करते हैं उनको पकड़ती है, उन पर ईडी के छापे मारे जाते हैं और उन पर जो कार्यवाही है वो ईडी द्वारा करवाई जाती है। यानी कि ऐसे मामलों की जांच ईडी द्वारा की जाती है और उन्हें जो भी सजा मिलती है वो दिलवाने का काम जो है वो ईडी द्वारा किया जाता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एजेंसी द्वारा। जो लोग भारत में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले हैं या फिर धन संबंधी जो गैर कानूनी कार्य करवाते हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध है, ऐसे अपराधों में जो भारत की जांच एजेंसी ईडी है वो जांच करती है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे दोस्तों भारत की जांच एजेंसी सीबीआई की। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। दोस्तों, सीबीआई पूरे देश में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी मामले में जांच कर सकती है। सीबीआई की जो जांच के आदेश है दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है और बहुत ही गंभीर प्रकृति का क्राइम है जिसको सुलझाना अत्यंत आवश्यक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सीबीआई को आदेश दे सकती है कि आप फला फला मामले की जांच कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट भी सीबीआई को जांच के आदेश दे सकती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को जांच के आदेश दे सकती है किसी भी मामले में। दोस्तों, स्टेट के कहने पे यानी कि स्टेट के कहने पे सीबीआई क्या है कि किसी क्राइम में जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी किसी क्राइम के मामले में जांच कर सकती है। हाई कोर्ट के आदेश पे भी किसी मामले में जांच कर सकती है। इसके साथ साथ आतंकवाद, अपहरण, मर्डर, फिरौती मांगना या बम विस्फोटक या फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, अपराध से संबंधित जो भी मामले हैं, उनमें क्या है सीबीआई अपनी जांच कर सकती है और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करती है। ये भारत की एक जांच एजेंसी है जो पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर अपनी जांच कर सकती है। दोस्तों, नंबर 5 पर हम बात करेंगे भारत की जो जांच एजेंसी है सीआईडी। सीआईडी यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट, आपराधिक जांच विभाग कहते हैं इसे। ये जो जांच एजेंसी है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। यानी कि सीआईडी को किसी मामले में जांच के जो आदेश है वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक इसी प्रकार हाई कोर्ट भी सीआईडी को किसी मामले में जांच के आदेश दे सकती है।
दोस्तों सीआईडी जो एजेंसी है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, स्टेट पुलिस के अंडर काम करती है और इसमें डीआईजी, एसआई, फिंगर एक्सपर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट या फोरेंसिक लैब एक्सपर्ट यानी कि ऐसे एक्सपर्ट लोगों द्वारा एक ऐसी जांच एजेंसी बनाई गई है जो किसी क्रिमिनल मामले में, किसी आपराधिक जांच विभाग में आपराधिक जांच में जांच करती है। आपराधिक मामले में कोई भी क्रिमिनल मामला है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के जो आदेश है वो स्टेट गवर्नमेंट दे या हाई कोर्ट दे, ठीक है, उनके तहत ये किसी आपराधिक मामले की जो जांच है वो करती है। दोस्तों नंबर 6 पर भारत की जांच एजेंसी एनसीबी की बात करेंगे। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों इस एजेंसी का काम होता है कि ड्रग्स तस्करी, नशीले पदार्थों पर रोक लगाना। एनसीबी का उद्देश्य नशीली दवाइयों की तस्करी को रोकना है। भारत देश को नशीले पदार्थों से, नशीले जहर से बचाने का जो काम है वो एनसीबी का है। एनसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि भारत देश को नशीले जहर से बचाया जा सके। दोस्तों नारकोटिक्स औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई नशा, ड्रग्स, कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ है उनको रोकने का काम या फिर ऐसे अपराधों की जो जांच है वो एनसीबी द्वारा की जाती है। नशीले पदार्थों की जो तस्करी है उन्हें रोकने का काम और उनसे जुड़े हुए जो अपराध हैं उनकी जो जांच है वो एनसीबी एजेंसी द्वारा की जाती है। दोस्तों नंबर 7 पर अगर भारत की जांच एजेंसी की बात करें तो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय खुफिया एजेंसियों की होती है जो भारत की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करती है और इन्हीं खुफिया एजेंसियों में से एक है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो बाहरी देशों पर अपनी तिरछी नजर रखती है ताकि कोई भी बाहरी देश हमारे भारत देश को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों आईबी का काम भारत को आंतरिक खतरों से बचाना होता है। अगर साधारणतया बात करें कि अगर भारत में कहीं पर भी कोई आतंकी हमला होने की संभावना है या आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ करने की सूचनाएं हैं और ऐसी गतिविधियों की जांच करना का जो काम है वो आईबी का होता है। यानी कि आईबी जो लोकल एजेंसी है उसे अलर्ट करने का काम करती है कि भारत में फला फला जगह पर आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, आतंकवादी घटना होने की आशंका है। ये जो लोकल एजेंसी होती है उन्हें अलर्ट कर देती है। दोस्तों अगर और भी आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे रॉ एजेंसी भारत के बाहर जासूसी करती है, ठीक उसी प्रकार आईबी भारत के अंदर जासूसी करती है ताकि भारत देश को किसी प्रकार का कोई नुकसान, खतरा इत्यादि ना हो। दोस्तों नंबर 8 पर हम बात करेंगे भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। दोस्तों यह जो एजेंसी है यह आतंकवादी गतिविधियों पर अपना ध्यान बनाए रखती है और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े जो भी मामले होते हैं उनकी जो जांच है वो एनआईए द्वारा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों, मान लीजिए भारत में कहीं भी दंगे होते हैं और उन दंगों की जो कनेक्टिविटी है वो आतंकवादियों से जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे जो मामले हैं उनमें जो जांच है वो एनआईए की एजेंसी करती है। दोस्तों एनआईए पूरे भारत में कहीं पर भी जांच कर सकती है। अगर एनआईए एजेंसी को किसी भी व्यक्ति पर थोड़ा सा भी अगर शक है तो वह उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों की तरह अन्य लोगों तक भी यह जानकारियां पहुंच सके।